गहलोत साहब दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। पायलट भी आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं। जाहिर है कि दोनों नेताओं ने आला कमान के सामने कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अपनी बात रखी होगी, लेकिन इन मुलाकात का रिजल्ट क्या निकला है ये अब तक रहस्य बना हुआ है। पहले माखन का जयपुर दौरा, फिर गहलोत और डोटासरा का दिल्ली दौरा, गहलोत के पीछे पायलट भी दिल्ली पहुंच जाना, ये सारी चीजें इस बात का इशारा कर रही हैं कि राजस्थान कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि हर नेता ये सोचता है कि आला कमान से कौन मेरी शिकायत कर दे। कांग्रेस नेताओं के दोनों गुटों का दिल्ली दौरा कहीं ना कहीं उनमें असुरक्षा की भावना को दिखा रहा है। बहरहाल गहलोत और पायलट दिल्ली का दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सके, लेकिन हर बार की तरह ये दौरा भी मानो एक मुलाकात बनकर ही रह गया, क्योंकि अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ सका है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब कांग्रेस हाईकमान के इशारे का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जैसे ही दिल्ली से हरी झंडी मिलती है वैसे ही कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से 1-to-1 चर्चा कर ली है। अब राहुल गांधी के दिल्ली लौटने के बाद बातचीत का एक और दौर हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी का भी सहमति मिलने से दिल्ली कैबिनेट विस्तार का संदेश आ सकता है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार के साथ सचिन पायलट की भूमिका पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में कौन सा फॉर्मूला को लेकर अभी भी पेश फंसा हुआ है। कांग्रेस आलाकमान का फोकस 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट दिलवाने की क्षमता रखने वाले चेहरे को आगे करने पर ही है। जाहिर है कि अगर सोनिया गांधी ऐसा सोच रहे हैं कि वो सचिन पायलट पर भरोसा कर सकती हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में पायलट ही कांग्रेस के एक ऐसे मात्र नेता हैं जिनकी रैलियों में 36 कौम उमड़ पड़ती है और भीड़ को वोट कैसे तब्दील करते हैं इस कला भी सचिन पायलट को अच्छी तरह आता है। लिहाजा उम्मीद तो यही है पायलट को जरूर कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे वो संतुष्ट हो सकते हैं। जानकार मानते हैं कांग्रेस आलाकमान के लिए गहलोत या फिर पायलट दोनों को पूरी तरह से संतुष्ट करना एक डेढ़ी खीर जैसा है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के फैसले के बाद आलाकमान को किसी एक खेमे की नाराजगी तो झेलनी ही पड़ेगी। कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय होते ही दिल्ली से सहमति मिलने के आसार हैं। एक व्यक्ति पद के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा के मंत्री पद पर ही फैसला होना है। तीनों से मंत्री पद लेकर केवल संगठन में पद पर ही रखने के विचार चल रहे हैं। नॉन परफॉर्मेंस के आधार बनाकर 3 से 4 मंत्रियों को बाहर कर 50% नए चेहरे के साथ नई टीम बनाई जा सकती है। अब इस टीम में पायलट के लोगों का कितना हिस्सा होगा ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि अगर पायलट संतुष्ट हो गए तो शायद कांग्रेस के लिए राजस्थान में आगे के राह ज़्यादा मुश्किल न रह जाए। क्योंकि अगर पायलट संतुष्ट हो जाएंगे तो शायद कांग्रेस के लिए राजस्थान में आगे की राह ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाएंगी। अब कैबिनेट विस्तार किस फॉर्मूले पर होगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन से नए चेहरे को मौका मिलेगा, ये सब कुछ अब दिल्ली से तय होगा और फैसला लागू होते ही पता चल जाएगा कौन पार्टी के लिए किस स्वार्थ के साथ खड़ा था और कौन सिर्फ पद के लालच पे खड़ा हुआ था।